नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज बात करेंगे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की। एक प्लान है जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है। लगभग हर कंपनी आपको ये प्लान आसपास के रेट पे ही प्रोवाइड कर रही है। तो इस प्लान को हम डिस्कस करेंगे। मैं पॉजिटिव बातें करूंगा, आज कोई नेगेटिव बात नहीं करूंगा। दूसरी बात नोट करके रखिएगा, मैं इस प्लान का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ना ही मुझे 1 रुपये मिलेगा। और मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप प्लान लीजिए, किसी भी एजेंट के थ्रू मत लीजिएगा, खुद प्लान लीजिएगा, अपनी रिसर्च कीजिएगा, ऑनलाइन लीजिएगा। अब ये बात कहने के बाद मैं एक बात और आपको बोलता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट प्लान केवल उनके लिए है जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहते हो आप अपने पैसे पे, तो आप ये वाला इन्वेस्टमेंट प्लान देख सकते हो। अगर आपको लगता है अच्छा है तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना। ये प्लान अच्छा है या नहीं, मैं यहाँ पर वो चीज़ नहीं डिकोड करूँगा। प्लान क्या आपको चीज़ें दे रहा है ये मैं आपको बताऊँगा। अब इस प्लान के बारे में मैं चर्चा करने क्यों आया हूँ। पहला ओकेज़न बहुत बढ़िया है। ऐसे दिन पे आपको बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लान्स ढूंढने चाहिए, खासकर स्टॉक्स अच्छे ढूंढने चाहिए। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बढ़िया वाला म्यूचुअल फंड ढूंढना चाहिए, खासकर इंडेक्स फंड। ठीक है, उसके बाद रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा मार्केट है इसका। आपको पता है इंडिया में 5% के आसपास लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी 95% लोगों को आप ये प्लान सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते। क्यों सजेस्ट कर सकते हो? उनको ये ज़रूर बोलना भैया अपनी रिसर्च कर लो। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी कोई एडवाइस नहीं, आप इस प्लान में पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन डिस्कशन करना ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, जो बैंकिंग पार्टनर हैं, मतलब हमारे जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखते हैं, मतलब जहां पर मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करता हूं, वहां पर मैनेजर साहब ने हमको बताया कि सर ये जो प्लान है ये बेस्ट सेलर है, आपको भी लेना चाहिए। ठीक है, अब पूरी कहानी वो मेरी नहीं जानते, नहीं तो वो मुझे ये प्लान तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। लेकिन उन्होंने जो मुझे कहानी बताई कि हम जैसे 10 लोगों को देते हैं अलग अलग प्लान्स, उनके पास अगर मान लेते हैं कि कोई बंदा गया जिसके साथ उनकी बातचीत हुई तो 10 में से 2 या 3 लोग इस प्लान को चूज कर रहे हैं। ठीक है, जनरली 5 लोग तो ऐसे ही मना कर देते हैं, और जो बाकी 5 लोग प्लान ले रहे हैं उनमें से 2-3 लोग लगभग यही प्लान चूज कर रहे हैं। अब इस प्लान में है क्या, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, ये प्लान टैक्स फ्री भी है। ठीक है, एटीसी के थ्रू। तो मतलब पहले तो आपको रिस्क फ्री मिल गया एक प्लान, दूसरा टैक्स की भी सेविंग करा रहा है। इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप रिस्क फ्री कोई प्लान ढूंढ रहे हो, किसी कंपनी के थ्रू ही आप ये कारनामा कर सकते हो, और यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड है। ठीक है, 10 साल तक आपको पैसे पे करने हैं 5,000 रुपये हर महीना। आपको मिलेगा 54,650 रुपये साल भर का। समझ गए कहानी? चलिए इसको हम थोड़ा सा डबल करके देखते हैं। आप मान लेते हैं 10,000 रुपये पे करते हो तो आपको मिल जाएगा 1,12,000 रुपये साल भर का। ठीक है, मैं इसको अभी कैलकुलेट करके देखता हूँ। मैं 5,000 पे करूँगा क्योंकि बहुत से लोग इसी पैसे से पार्टिसिपेट करना चाहेंगे इस प्लान में। 30 साल तक आपको ये चीज़, ये जो पैसा है ये मिलने वाला है, ये जो पैसा है ये मिलने वाला है। याद रखिएगा, 5,000 पे करोगे तो ये मिलेगा, 10,000 पे करोगे तो ये मिलेगा। थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा जब आप ज़्यादा रकम की तरफ बढ़ोगे, बाकी उतना ज़्यादा भी एडवांटेज नहीं है कि आप 5,000 के चक्कर में 10,000 के पीछे पड़ जाओ। ठीक है, अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना है, 5,000 का प्लान लेना है या 10,000 का। ठीक, अब आपने 10 साल तक पैसे दिए, आपकी जो इनकम स्टार्ट होगी वो 12वें साल से स्टार्ट होगी। चलिए यहाँ पर बात की गई है 30 साल वाले बंदे के लिए। तो 30 साल वाला बंदा 10 साल तक पेमेंट देता है, यानी कि 40 साल तक उसको देनी है पेमेंट। 30 साल से चालू किया, 40 साल तक उसने पे किया, यानी कि यहाँ पर 10 साल आ गया। अब ये 2 साल का गैप है, यानी कि उसको 42 साल से क्या मिलने लगी, पेमेंट मिलने लगी। 42 से अगले 30 साल तक उसको मिलेगी, यानी कि 72 तक उसको पेमेंट मिलेगी। कितनी पेमेंट मिलेगी? 54,650 और ये मिलेगी 30 साल तक। ठीक है, ये हो गई उसकी टोटल पेमेंट। ठीक, ये हो गया प्लान का एक पहलू। दूसरा पहलू है इनकम विथ 110%। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे आपने 5,000 वाला प्लान सिलेक्ट किया है तो साल भर का कितना हुआ, 60,000 रुपये। 10 साल का कितना हुआ, 6 लाख रुपए। यहाँ पर लिखा है लाइफ कवर भी आपको 6 लाख की मिल जाएगी। इन केस आपके साथ कुछ अनहोनी घट जाती है तो आपके पास 6 लाख का लाइफ कवर भी है। ठीक है, अब 6 लाख का 110% यानी कि 10% 60,000 हो गया, तो 6,60,000 रुपये भी आपको कंपनी वापस कर देगी। बस यहाँ पर आपको 54 की जगह शायद 52 या 51, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, उतना पैसा देगी। 1 मिनट दिखा ही देता हूँ, फिर वापस इस पर आता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पर आपको देख लीजिए, 52,676 रुपये कंपनी साल भर का देगी, प्लस 6,60,000 रुपये आपको अलग से दे देगी मैच्योरिटी पे।
आप समझ गए। तो अगर आप एक 30 साल के बंदे हो, आपको कोई रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या ये प्लान आपको लेना चाहिए या नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करके ज़रूर देखनी चाहिए। अब क्योंकि मैं पॉजिटिव बातें करने आया हूँ तो यहाँ पर मैं कोई नेगेटिव बात अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे कि रिस्क फ्री का मतलब क्या होता है। रिस्क फ्री का मतलब यही आप ढूंढते हो ना कि आपको जो रिटर्न मिले वो गारंटीड हो। लेकिन दोस्त एक चीज़ याद रखना, आपके खिलाफ इन्फ्लेशन लगा हुआ है, यानी कि जो 6% 7% की महंगाई है, और ये सरकारी आंकड़े हैं 6-7% की महंगाई, जनरली आपको 10% की महंगाई मान कर ही रखना चाहिए। यानी कि हर 6-7 साल में आपका जो महंगाई का लेवल है वो डबल हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लगभग डबल पैसे से। जैसे ऐसे सोचिएगा कि आज आप जो काम 10 लाख में कर ले रहे हो अपनी सोसाइटी में, आज से 8 साल बाद आपको उसका डबल पैसा लगेगा। जैसे कि आज 15 लाख में आपकी शादी, 25 लाख में आपकी शादी हो जा रही है, तो आज से 8 साल बाद आपको 50 लाख खर्च करने पड़ेंगे। ये रियलिटी है। और फिर जब आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स पे आओगे, फिर आपको एक कहानी पता चलेगी कि हम फालतू ही ऐसी चीज़ों के चक्कर में पड़ गए। इसलिए मैं कहता हूँ आपको बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। बिजनेस में पैसा लगाने का मतलब इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। अब ऐसे लोग थोड़े से नाराज़ हो जाएंगे कि सर हम तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आप फिर स्टॉक मार्केट पे वापस आ गए। तो यार अब स्टॉक मार्केट का बंदा इतना तो कह ही सकता हूँ, लेकिन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पर जो ये प्लान बेचा जा रहा है, क्या इसके पीछे सिर्फ वही कहानी है जो हर प्लान के पीछे होती है कि बस सामने वाले को अच्छा अच्छा दिखा दो और पीछे कहानी कुछ और बनती रहे? आपको क्या लग रहा है, ज़रा सा मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको कंप्लीट पैसा कितना मिलेगा वो मैं आपको ज़रूर कैलकुलेट करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बारे में सवाल आ सकता है। ठीक है, तो आपने जो जमा किया यहाँ पर 6 लाख रुपए जमा किया, वो हटा दीजिए। आपने 10 साल पैसा जमा किया, 2 साल बाद यानी कि 12वें साल से, यानी कि आप जब 42 साल के हो जाओगे, वहाँ से 72 साल तक आपको 72 साल तक नहीं 30 साल तक, जब आप 72 साल के हो जाओगे तो आपको मिलेगा 54,650। ठीक है, पर ईयर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं 54,650 इंटू 30 कर देता हूँ, तो आपको ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आपने 16 लाख रुपए कंपनी से ले लिए। ऑलमोस्ट ये हो गया आपकी 6 लाख की वैल्यू 16 लाख मिली, नेट नेट आपको और कुछ भी नहीं मिला। इन केस आपको कुछ हो जाता, 6 लाख का लाइफ कवर था, वो आपकी मदद कर सकता था। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि यार 40 साल का मैंने प्लान लिया, ठीक है, और उसके बाद मेरा पैसा 3 गुना भी रिटर्न मुझे नहीं दे पाया, तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। खैर, दूसरे एंगल से देखते हैं कि मात्र 2,000 रुपये हमको कम, जैसे मैंने अभी दिखाया ना आपको कि 54 की जगह आप 52 लीजिए, 54 की जगह आप 52 लीजिए और 2,000 रुपये कम लेकर के आप ये 6 लाख का 110% यानी कि 6,60,000 आपको कंपनी मैच्योरिटी पे दे देगी। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं आसान भाषा में, जिससे कि आप जब कैलकुलेशन करो आपको पता चल जाए। अब ये 2,000 रुपये हैं, ठीक है, आपको 30 साल तक कंपनी नहीं देगी, यानी कि 12 इसको पहले कर देते हैं तो ये हो गया 24,000 इंटू 30 साल कर देते हैं। ठीक है, देख रहे हैं 7,20,000। समझ रहे हैं ना कहानी? आपको कहानी समझ में आ गई? मैं इसके आगे कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब ये प्लान बेस्ट सेलर क्यों है, ये थोड़ी सी मेरी समझ के परे जाता है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर सामने ऊपर ऊपर चीज़ें लिखी हैं उसको देख करके कोई भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। आप हुए या नहीं बताइएगा ज़रूर। और ये जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, आपको ये प्लान कैसा लगा वो भी बताइएगा। और जो सच में इंटरेस्टेड हैं, मतलब जिनको ये फील आ गया कि मुझे ये प्लान लेना चाहिए क्योंकि रिस्क यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1.5% का आपको ऑनलाइन बेनिफिट भी मिलने वाला है इस प्लान पे, तो वो आपको इंक्लूड होकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये 110% वाला प्लान लेना बनता है या नहीं। और अगर ये नहीं बनता तो इनकम प्लान अगर आप ले रहे हो तो क्या सच में यहाँ पर उतना आपको मिल रहा है जितना आप चाहते हो? क्या सच में, जैसे मैंने कहा कि 7 साल में 8 साल में महंगाई डबल हो जाती है, और ये आप में से भी बहुत सारे लोगों का आंकड़ा होगा। आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछिए, माता पिता से पूछिए, वो बता देंगे। ठीक है, अब ये सोचिए कि आज से कुछ साल बाद कंपनी आपको कितना पैसा ला करके दे रही है। पूरे जीवन भर कंपनी आपको इनकम दे रही है। मान लो 72 साल तक, बहुत सारे लोग उसके बाद भी जीते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था, 72 साल तक आपने पैसा ले लिया, ठीक है, तो आपको कितना मिला? मैंने अभी जोड़ करके आपको दिखाया कि कितना हो गया, 3 × 5 = 15, 16 लाख समथिंग हुआ था। आपका पैसा बढ़ा ही नहीं, और उतने सालों में महंगाई कितनी बढ़ जाएगी वो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये हो गई कहानी। ज़रा सा आप इसको अगर मंथली कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपने 5,000 महीने दिया है। हाँ, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मैनेजर साहब मुझे ऐसे ही बोल रहे थे कि सर देखिए, वो पहले मुझे समझाए थे प्लान, ठीक है,
वो मुझे पहले समझाए थे। कैसे समझाए थे कि सर देखिए आपको 5,000 केवल 10 साल तक जमा करना है, उसके बाद 2 साल केवल 2 साल रुकिएगा, 12वें साल के बाद से आपको हम 55,000 यानी कि यही 54,000 समथिंग हर साल देंगे। अब इसको मैं ज़रा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ, 54,650 को अपॉन 12 कर लेता हूँ। एक डेटा याद रखिएगा, ये पर एनम है, पर एनम का मतलब होता है साल भर का, पर मंथ का मतलब होता है आप जानते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर था 4,500 यानी कि 4,550, ये आपको 30 साल तक मिलेगा। तो हमको ये कहानी तो बड़ी अच्छी लग जाती है, हम सोचते हैं कि यार ये तो कमाल की बात है। कमाल की बात क्यों? क्योंकि 5,000 हमने मात्र 10 साल जमा किया और हमको 4,500 30 साल तक मिलेगा। हमको लगता है यार ये तो विन विन सिचुएशन है, हम भले ज़्यादा रहें लेकिन जो हमको 4,500 मिल रहा है वो 30 सालों तक मिलेगा। लेकिन यहीं पर आप मेन चीज़ मिस कर जाते हो। अब उसकी बात करेंगे तो नेगेटिव बातें हो जाएंगी। आज होली है तो होली के दिन सब कुछ पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, लेकिन दूसरे एंगल से भी मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि लेट्स से कि आपने ये जो 6 लाख रुपए जमा किए, ठीक है, लेट्स से कि आपने 6 लाख रुपए जमा कर दिए, ठीक, 6 लाख रुपए आपने बैंक में जमा कर दिए, आपने 10 साल पैसे बचा लिए 5-5 हज़ार करके, आपको उस समय कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, ठीक। 6 लाख रुपए आप बैंक में ले जा कर के जमा किए और वहाँ पर आपको अगर साल भर का रिटर्न कैलकुलेट करोगे 5% के हिसाब से 30,000 मिलता है। तो इस एंगल से एफडी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप पिछड़ जाओगे। लेकिन एक कहानी याद रखना, ये लोग आपसे 5,000 रुपये पहले दिन से ले रहे हैं, आप 10 साल बाद की बात कर रहे हो। तो 5,000 की SIP आप कैलकुलेट करके देखना, जब आप 6% या 5% लगाओगे तो आपको लगभग जो एफडी का रेट है वहीं के आसपास मिलेगा। और इसीलिए ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये रिस्क फ्री है, ठीक है। तो कोई अपने जेब से आपको पैसा नहीं देने वाला है आपके रिस्क फ्री प्लान्स में। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऑलमोस्ट आपको आरडी के बराबर रिटर्न मिल रहा है, उससे थोड़ा सा कम। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मुझे अच्छी लगी कि जो लाइफ कवर है वो इनबिल्ट है, लेकिन इसका भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। अगर आप स्मार्ट तरीके से आरडी को यूज कर सकते हो तो वो कीजिए। अगर आपके पास बेटर और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए। और अगर आप में से किसी को सच में इसमें इंटरेस्ट है तो बिना हमसे पूछे आपको प्लान नहीं लेना है। पूछना क्यों है? क्योंकि हमारी टीम आपको ये बताएगी कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव बातें भी है, आपको उस पर भी फोकस करना चाहिए। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये प्लान दिखा सकते हो और अगर उनको चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आप बिल्कुल उनसे ये कह सकते हो कि कुछ और बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सलाह भी मिल जाए। जाते जाते कह दें कि जो कंपनी ये प्लान आपको प्रोवाइड कर रही है, ना हमारा उस कंपनी के साथ कोई टाई अप है, ना हमने ये प्लान लिया है, ना ही हमने ये प्लान अपने किसी भी क्लाइंट को, अपने किसी भी पार्टनर को, अपने किसी भी साथ में काम करने वाले को रिकमेंड किया, ना ही हमारी फैमिली में ये वाला प्लान कोई लिया है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर था। हम लेंगे या नहीं वो अगर आप हमको फॉलो करते हो तो वो आप जान गए होंगे। अब मार्केट की बात हम करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। यहाँ पर मैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करने आया था। हाँ, इतना ज़रूर आपसे कहूँगा कि मैं आपको इससे बेटर कुछ ज़रूर सलाह दे सकता हूँ कि जो यहाँ पर रिस्क फ्री वाली बात हो रही है उसको अगर आप महंगाई के टर्म्स में जोड़ करके देखोगे तो सच में आप महंगाई वाला रिस्क अपने सर पे लेकर के चल रहे हो। और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ दी वर्स्ट चीज़ हो सकती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कुछ और बातें की हैं। क्या क्या बातें की हैं? पहले टर्म प्लान के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, उसके बाद जो मैंने बात की थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और उसी को सब लोग मिस करेंगे। यहाँ पर भी मैं उसको अंत में बोल के जा रहा हूँ कि जो BNPL है यानी कि बाई नाउ पे लेटर स्कीम, ये समझ लीजिए कि जो नए कमाने वाले बंदे हैं, लेट्स से कि 22, 25, 28, 30 वाले बंदे, इनमें से कुछ लोग यहीं स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ 30 के आसपास से स्टार्ट करते हैं, उनको ये बहुत भयंकर तरीके से ट्रैप में डाल रही है। लेट्स से कि आप 25,000 स्टार्ट कर रहे हो स्टार्टिंग, ठीक है, बहुत सारे लोग यहीं के आसपास से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक। अब सोचिए, अब वो लोग बुरा ना मान जाए जो बहुत ऊपर से स्टार्ट करते हैं, वो भी लोग बुरा ना माने जो थोड़े से पीछे। आपको मेहनत करके यहाँ तक कम से कम आना चाहिए शुरुआत में। खैर, अब देखिए कहानी कि इनको इस तरीके से वो ट्रैप में फंसाते हैं कि उनका 20,000 खर्चा हो गया, 5,000 वो बचा करके आगे चल सकते थे, लेकिन उस कार्ड के चक्कर में, बाय नाउ पे लेटर के चक्कर में, ये अलग अलग चीज़ें, मैंने बोला था ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे आपको फोकस करना चाहिए, वो कर नहीं पाते। और क्योंकि उनके पास कार्ड्स होते हैं तो वो पेमेंट कर देते हैं और बाद में वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। आपको इसमें नहीं फंसना चाहिए, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हो जो प्लान मैंने बताया उसके बारे में बताइएगा ज़रूर। और कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करना, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। हाँ, जो लोग यहाँ तक आए हैं और प्लान का लिंक चाहते हैं, मैं ये किस वेबसाइट पे दिखा रहा था आपको, वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल
सर्च कर सकते हो इनोसेंट इन्वेस्टर, ठीक है, टेलीग्राम पे। अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। होली की अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार।